बाहर सफाई कर्मी को देते हैं या घर से बाहर निकालते हैं, तो इस डस्टबिन में हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन। वास्तु के हिसाब से जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही ये घरों में निगलेक्ट भी रहता है, यानी कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस वीडियो में ये बताऊंगा कि डस्टबिन रखने की सबसे अच्छी दिशा कौन सी है और किस दिशा में डस्टबिन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन किस कलर का होना चाहिए, किस कलर का सबसे ज्यादा अच्छा होता है, डस्टबिन के साथ और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा में रखा गया ये डस्टबिन आपके खर्चे को, कैरियर को, आपके बिजनेस को, आपसी तालमेल को, आपकी प्रगति को कैसे कैसे ये प्रभावित कर सकता है, ये आपको पता भी नहीं है। इसके अलावा भी डस्टबिन से जुड़ी तमाम ऐसी बातें आपको आज बताऊंगा जिसके बारे में आपने आज तक न सुना होगा और न ही आपने ध्यान दिया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद इस डस्टबिन के बारे में आपका आइडिया बिल्कुल अलग और डिफरेंट हो जाएगा, जो कि आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी परेशानी का कारण ये कूड़ेदान ही हो और आपको पता भी ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किस दिशा में डस्टबिन बिल्कुल भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और अगर आपने रखा है तो देखिए जरा क्या वो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जिसको हम ईशान्य कहते हैं, इस दिशा में रखा गया डस्टबिन परिवार में तनाव को बढ़ाने वाला, सोचने समझने की क्षमता को कम करने वाला, बेकार की बातें और परेशानियों को बढ़ाने वाला, आपसी तालमेल को कम करने वाला और आर्थिक नुकसान को बढ़ाने वाला माना जाता है। क्योंकि ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगली दिशा कौन सी है? ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। इस दिशा में रखा गया डस्टबिन आपको सफलता से दूर करने वाला, तरक्की को बाधित करने वाला, मतलब तरक्की मिलने में अत्यंत कठिनाई, बचत को शून्य करने वाला, आमदनी को रोकने वाला और अकेलेपन को बढ़ाने वाला होता है। आगे की दिशा दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। इस दिशा में रखा गया डस्टबिन माँ लक्ष्मी की कृपा से तो आपको वंचित करता ही करता है, गर्भवती महिलाओं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी परेशानी में ये डालता है। अगली दिशा कौन सी है? उत्तर यानी कि नॉर्थ, जिसे हम कुबेर की दिशा के रूप में जानते हैं। इस दिशा में रखा गया डस्टबिन कैरियर में मुश्किल, बिजनेस में रुकावट, निगेटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला, मानसिक स्थिति को कमजोर करने वाला हो सकता है। अगली दिशा दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, और ये मुखिया की दिशा मानी जाती है, जिसमें मास्टर बेडरूम भी हमारा होता है। इस दिशा में रखा गया डस्टबिन संपत्ति विवाद को बढ़ाने वाला, कारोबार में घाटा कराने वाला, आपस में झगड़ा बढ़ाने वाला, एक दूसरे पर भरोसा कम करने वाला, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में रुकावट डालने वाला माना जाता है। बेडरूम, किचन, बाथरूम, ब्रह्म स्थान, पूजा घर के आसपास डस्टबिन को हमको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं जगह नहीं मिल पा रही है तो कहाँ रखेंगे, इसे भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि डस्टबिन को किस तरह से रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे के आसपास भी डस्टबिन को हमें बिल्कुल भूलकर नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार के आसपास रखा गया डस्टबिन विभिन्न प्रकार की परेशानियों को निमंत्रण देने वाला, पूजा के फल से वंचित करने वाला माना जाता है। वीडियो में बने रहिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बताऊंगा आगे। अब जानते हैं कि डस्टबिन किस दिशा में रखने से, किस रंग का रखने से परिणाम अच्छा मिलेगा और किस प्रकार से रखना चाहिए। वास्तु की नजर से डस्टबिन को पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ, इस दिशा में डस्टबिन या कूड़ेदान को रखना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर एक चीज और जान लें कि डस्टबिन घरों में दो प्रकार का हो सकता है और एक घर में एक से ज्यादा भी डस्टबिन हम रख सकते हैं। लेकिन हम एक डस्टबिन ऐसा होगा घर में कि जिससे कि हम कूड़े को घर से बाहर निकालते हैं, यानी कि सफाई कर्मी को देते हैं। तो ऐसे डस्टबिन में जिसका कूड़ा हम बाहर सफाई कर्मी को देते हैं या घर से बाहर निकालते हैं, तो इस डस्टबिन में
हरे रंग की प्लास्टिक को हमें रखना चाहिए जिसमें कूड़ा इकट्ठा हो, और फिर हम उस डस्टबिन से उस प्लास्टिक के साथ में कूड़े को हम घर से बाहर निकाल दें या सफाई कर्मी को दे दें। इसके अलावा जो घरों में बाकी डस्टबिन है उसमें हम नीला या काला प्लास्टिक डालकर उसमें कूड़ा इकट्ठा करना चाहिए हमको, और जब निकालना हो तो इस डस्टबिन को हरे प्लास्टिक वाले डस्टबिन में इसका कूड़ा डाल देना चाहिए। नीले या काले रंग के प्लास्टिक वाले डस्टबिन को कभी भी सफाई कर्मी को भूलकर नहीं देना चाहिए। डस्टबिन हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए, गहरे रंगों के प्रयोग से इसको बचना चाहिए। नीले, काले और हरे रंग की प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और किसी भी रंग की थैली का प्रयोग कूड़े के लिए हमको नहीं करना चाहिए। घरों में छोटे छोटे डस्टबिन हम रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान को हमेशा ढक्कन वाला, जिस पर कवर रहता है, उसको ही हमको इस्तेमाल करना है। कभी भी टूटा, गंदा या खुला डस्टबिन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कूड़ा रोज बाहर करना चाहिए और डस्टबिन को भी खूब साफ सुथरा करके रखना चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो जीवन बहुत अच्छे से और बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और उत्तरोत्तर सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी डस्टबिन से संबंधित। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके हर पहलू पर चर्चा करें और आपको बताएं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ उठा सकें और परेशानियों से बच सकें। नई वीडियो में किसी ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और प्यार से बोलें राधे राधे।